राम राम, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। पंजाब से आए प्रदर्शनकारी किसान 2 दिनों से हरियाणा की सीमाओं पर ही डटे हैं। दिल्ली कूच की लगातार वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा पुलिस की तरफ से बार बार कानून व्यवस्था बनाए रखने की उनसे अपील की जा रही। अंबाला का शंभू बॉर्डर, जींद का खनौरी बॉर्डर, दोनों ऐसी सीमाएं जो कि पंजाब हरियाणा को जोड़ती हैं, और दोनों ही बॉर्डर पर सैकड़ों ट्रैक्टरों के काफिलों के साथ प्रदर्शनकारी हंगामा कर रहे। ड्रोन गिराने के लिए पतंगबाजी का सहारा भी लिया जा रहा। ट्रैक्टरों के जरिए लगातार यह कोशिश हो रही है कि अंदर दाखिल हो सके हरियाणा की सीमा में। ट्रैक्टरों के जरिए बैरिकेड हटाने की कोशिश कल से लेकर आज भी हुई। पुलिस पर पत्थरबाजी और हाईवे पर लगे रेलिंग तोड़ते हुए प्रदर्शनकारी नजर आए। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस तरह की तस्वीरें सही नहीं है। अब सवाल यही है कि प्रदर्शन का अधिकार तो है, लेकिन क्या बवाल का भी अधिकार है? मांगे मनवाने का यह तरीका कितना जायज है? क्योंकि इसको लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जब सुनवाई हुई तो वहां से भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार को एक तरीके से निर्देश दिया गया कि आप कानून व्यवस्था बनाकर ही रखें, क्योंकि अधिकार के नाम पर किसी और के अधिकार का हनन या फिर सरकारी संपत्ति को नुकसान, यह बिल्कुल भी गवारा नहीं है और यह कानूनी तौर पर भी जायज नहीं है। अब तस्वीरें आपके सामने हैं कि पुलिस पर कैसे पत्थरबाजी लगातार हो रही। कल भी हमने देखा था कि कुछ प्रदर्शनकारी और साथ में कई पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए थे। पुलिस की तरफ से उनसे शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। एक तरफ पंजाब की पुलिस है और दूसरी तरफ हरियाणा की पुलिस है, जो पुलिस जवान जख्मी हो रहे हैं, लेकिन पंजाब की जो पुलिस है वो बकायदा इन लोगों को वहां से आगे आने के लिए पूरा रास्ता खोलकर बैठी हुई है। यानी दो तरफ से अलग अलग राज्यों का नजरिया दिखाई दे रहा। पंजाब से आए ये प्रदर्शनकारी किसान कहते हैं कि हम दिल्ली तक जाएंगे, दिल्ली में बैठेंगे, दिल्ली में जाकर अपनी मांग को उठाएंगे। लेकिन बहुत सारे किसान वहां पर जो नजर आए, जिनको प्रदर्शनकारी इसलिए कहा जा रहा क्योंकि उनकी मांग इन 12 मांगों से इतर थी। कोई आजाद पंजाब की बात कर रहा है, कोई अन्य बातों का जिक्र कर रहा है और बैरिकेड हटाने पर आमादा है। खुद हाई कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई कि इस तरह का कोई अधिकार कानूनी नहीं होता है, क्योंकि अगर किसानों का अधिकार है और वो प्रदर्शन करने जा रहे हैं तो वहां तक तो जायज है, शांतिपूर्ण तरीके से किसी एक जगह पर वो प्रदर्शन करें, इसको दोनों राज्य की सरकारें मिलकर तय करें। लेकिन उनके अधिकारों के अलावा दूसरों के भी अधिकार हैं, उन तमाम लोगों के भी अधिकार हैं जिनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा है। रास्ता लंबा हो गया है डायवर्जन के बाद। इन तीनों तस्वीरों को आप देखिए, जहां पर पुलिस पर पत्थरबाजी, बैरिकेड हटाने की कोशिश की गई, रेलिंग तोड़ने की तस्वीर भी सामने आई और आज ड्रोन को पतंग के जरिए डैमेज करने की तस्वीर भी दिखाई दी। ये है कि ये कहते हैं हमने दिल्ली जाना है। दिल्ली किस लिए जाना है? बातचीत करने के लिए ना। तो जिनसे दिल्ली जाके बातचीत करनी है वो सारे मंत्री और अधिकारी जब चंडीगढ़ आ गए तो आपने बात नहीं की। इसका मतलब आपका मकसद कुछ और है। और मुझे तो बहुत हैरानगी लग रही है कि पंजाब सरकार ने नोटिस जारी करा है कि हमारी सीमा में ड्रोन मत भेजो। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान हो गया। अगर हमारी पुलिस को मार के कोई पंजाब में भाग जाएगा तो क्या हम उसके पीछे जा नहीं सकते? क्या उसको हम पकड़ नहीं सकते हैं? और अमृतसर से ये जत्थे चले, आपने रास्ते में एक भी जगह रोकने की कोशिश नहीं की। इसका मतलब ये है कि आप दिल्ली को दहला। आंदोलन के चलते हरियाणा पुलिस ने कानून व्यवस्था को बनाने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं और हमारे प्रदेश के 15 जिलों में धारा 144 लगाई गई है और उसको सही तरीके से लागू करवाने के लिए पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई है। और इसी के चलते जो बैरिकेडिंग है और रूट डाइवर्जेंस का एक सारा प्रोग्राम बनाया गया है और जो प्रदर्शनकारी हजारों की तादाद में हमारे अंबाला जिले और जींद जिले से लगते हुए बॉर्डर्स पर इकट्ठे हुए, उन्होंने कल भारी पथराव भी किया और बैरिकेड्स को तोड़ने का भी प्रयास किया। लेकिन पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने अपना संयम और धैर्य बनाए रखते हुए इस सारे प्रयास को विफल किया और कम से कम फोर्स यूज करके अश्रु गैस और वाटर कैनन का प्रयोग करके स्थिति को नियंत्रण में रखा। मैं यही अपील करूंगा सभी से कि कानून का पालन करें। बैरिकेड्स को तोड़ने का प्रयास करना, पुलिस पर पथराव करना, पैरामिलिट्री फोर्सेस पर हमले करना, ये सही नहीं है और कानून के विरुद्ध है। कोई भी काम
कोई भी व्यक्ति कानून के विरुद्ध जाकर के ना करे। तो सवाल इसी बात का है कि जिस तरीके से प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वाकई उनकी मंशा बातचीत करना है? वाकई उनकी मंशा उन 12 मांगों को, जिसमें एमएसपी सबसे प्रमुख मांग है, वो मनवाना है, या फिर यहां पर मंशा इनकी या इनके पीछे कुछ राजनीतिक दलों की अलग है? हमारे साथ कुछ खास मेहमानों से मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर गुरमीत सिंह है, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ। बहुत स्वागत है डॉक्टर गुरमीत आपका। केसी मलकानिया साहब है, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ। बहुत स्वागत है मलकानी साहब आपका। रतन मान है, प्रदेश अध्यक्ष हैं बीकेयू से। बहुत स्वागत है रतन मान आपका। और प्रवीण गर्ग है, कन्फेडरेशन ऑफ बहादुरगढ़ इंडस्ट्रीज से। बहुत स्वागत है गर्ग साहब आपका। रतन मान, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं। मुझे पता है जब मैं ये सवाल पूछूंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं, क्या वो अच्छी हैं? क्या प्रदर्शन करने का ये तरीका है? पत्थरबाजी करना, पुलिसकर्मी भी जख्मी हो और वहां पर आए किसान भी जख्मी हो, ड्रोन को गिरा देना, निगरानी रखी जा रही है। कल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, वहां से भी कहा गया है कि दोनों राज्यों की सरकारें तय करें और एक जगह तय करें जहां पर ये लोग प्रदर्शन कर पाए। ये प्रदर्शन की तस्वीर आपको लगता है कि हां, किसानों की मांग को मजबूत करेगी? देखिए, पहले तो आप ये तय करिए कि हम किसान है इस देश के या आतंकवादी है? नहीं, प्रदर्शनकारियों की बात हो रही है, किसान की बात हो रही है, अब आतंकवादी कहां से आ गए इसमें? नहीं, जो व्यवहार किया जा रहा है हमारे साथ, क्या हम जमीन से ऊपर अंतरिक्ष में जाकर के आंदोलन करेंगे? क्या हम अपनी दिल्ली में नहीं जा सकते? भाई मंत्री गए हैं चंडीगढ़, बातचीत तो ही करना था। अपनी दिल्ली में इस तैयारी से किस मकसद से आ रहे हैं? बातचीत करने? नहीं, मंत्री जो आए हैं, मंत्रियों ने क्या फैसला किया? क्या आपने बातचीत क्या कर ली? हाँ जी, आपने बातचीत क्या कर ली? उन्होंने टाइम पास किया। मैं ये कह रहा, मंत्रियों ने तो टाइम पास किया वहां, वो जाके रखा 4-5 घंटे। अब हम एक बात कहते हैं, प्रधानमंत्री जी ने खुद वादा किया था चुनावी सभा में, एक महीने कम से कम सैकड़ों जनसभा में कहा था एमएसपी खरीद गारंटी का कानून बनाऊंगा प्रधानमंत्री बनते ही। अब 9 साल का समय बीत गया, तो क्या एमएसपी का कानून बनाना नहीं चाहिए? क्या हमारी एमएसपी का खरीद गारंटी की मांग करना क्या गैर कानूनी है? क्या वो हमारी डिमांड गलत है? क्या सड़कों पर कील रोक करके, बैरिकेडिंग करके इस तरह का प्रदर्शन जो प्रशासन कर रहा है, क्या वो सही है? सवाल हमारे भी है। हम प्रधानमंत्री जी के वादे को याद दिला रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने कहा था, आप पूरा कर दो इसको, क्यों नहीं उसको लागू किया जा रहा? तो बात दोनों तरफ से समझनी पड़ेगी। किसान आंदोलन धरती पे ही करेगा, अंतरिक्ष में जाकर नहीं कर सकता। नहीं, अंतरिक्ष में जाकर बिल्कुल नहीं कर सकता है, लेकिन आप लोग तो कर सकते थे ना प्रदर्शन। आप लोग क्यों अलग हो गए? बीकेयू राजनीतिक से हैं आप तो शायद। जी, आप लोग बीकेयू राजनीतिक से है ना, ये वाले गैर राजनीतिक है, इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आपने क्यों नहीं प्रदर्शन में हिस्सा ले लिया? फिर बंटवारा क्यों हो गया? नहीं, देखिए, ये जो हमारा दिल्ली में संयुक्त किसान मोर्चा था, वहां ये भी हमारे साथ शामिल थे। वही डिमांड है जो हमारी दिल्ली आंदोलन की लंबित मांग है, वही आज है। उन्होंने कोई नया कुछ नहीं जोड़ा गया है। और इन्होंने अलग संयुक्त मोर्चा राजनीतिक बना लिया। कोई बात नहीं, बढ़ते रहते हैं, देश है, प्रजातंत्र है, संगठन बढ़ते रहेंगे, मिलते भी रहेंगे। ये तो प्रजातंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। तो हमारी भी डिमांड वही है, हम भी बात करेंगे इसके ऊपर, देख रहे हैं। आज भी हमारे शीर्ष नेताओं से बात हुई है सिर्फ किसान। अच्छा रतन मान साहब, मतलब कितना आसान होता है ना अपने हिसाब से चीजों को मोड़ कर लेना, अपने हिसाब से संविधान की परिभाषा बदल लेना, अपने हिसाब से अपनी बात को रखने का अधिकार का जिक्र कर देना। जब आप कहते हैं कि किसान है, तो किसान में मोर्चा कहां से हो गया भाई? किसान तो किसान होता है, वहां मोर्चा कहां से हो गया? मोर्चे बंदी करनी है या किसानी करनी है? किसानों को हक दिलाना है? नहीं, आप वो उस मोर्चे की बात ना करो, उस तरह मोर्चा। ये तो संगठन का नाम है, संगठन का नाम है भाई। मुझे तो लगता है संगठन एक ही होता है, किसान होता है। मांग किसान की एक है, तो पूरा संगठन भी एक होना चाहिए। अलग अलग संगठन क्यों है? राजनीति है क्या? नहीं, ये देश में इतनी पॉलिटिकल पार्टी है, इनको एक कर दो आप। वो तो साफ जाहिर है ना, क्यों राजनीति करती है? वो तो राजनीति करती है ना, वो तो दिखता है। आप कह रहे हैं कि नहीं हमारा संगठन राजनीतिक नहीं है, और उसमें भी फिर देखिए कॉन्ट्रडिक्शन है। उसमें भी आप कह रहे हैं कि नहीं हम बीकेयू से हैं, लेकिन हम राजनीतिक वाले हैं।
अतुल जी, हम राजनीतिक विषयों पर भी बात कर लूंगा आपसे। आपने कहा इतने वो मोर्चे, इतने संगठन है देश में, इतनी पॉलिटिकल पार्टियां बंद कर दो, सब मैं तो कह रहा हूं ना कि मुझे क्या इतना इस बात पे? अरे तो मैं तो स्वीकार कर रहा हूं भाई मान साहब, अगर इतनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं तो वो पॉलिटिकल पार्टियां खुल के राजनीति करती हैं ना, लोगों को पता है कि राजनीति करने वाले लोग हैं। यहां पर कंफ्यूजन हो जाता है ना कि आप लोग कहते हैं नहीं किसान की मांग, हम किसान की बात करने आए हैं, और किसान के नाम पर अलग अलग मोर्चा, अलग अलग संगठन, और फिर वहां पर आप कहेंगे कि नहीं लोकतंत्र में हमें आजादी है दिल्ली जाने की। अरे भाई, दिल्ली जाने की आजादी बिल्कुल है आपको। ये कौन सी तैयारी के साथ आ रहे हैं कि अगर आपको कहीं रोका जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि भाई हम तय करते हैं उस जगह पर आप पहुंचिए, तो आप पत्थर मारने लगेंगे? ये भी लोकतंत्र में अधिकार है पत्थर मारने का। तो किसी का रास्ता रोकना लोकतंत्र में है? कानून व्यवस्था को मेंटेन ना करें, जो वहां पत्थर मार सकते हैं वो दिल्ली में आकर क्या करेंगे? अरे भाई, हम पत्थर मारने वाले पत्थरबाज है क्या? अरे भाई, तो जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो क्या गलत है क्या? नहीं, ये नहीं, आप ये कह दीजिए कि तस्वीरें भी गलत हैं। ये तस्वीरें यहां की नहीं, अंतरिक्ष की हैं। अंतरिक्ष का बड़ा जिक्र कर रहे थे आप, बता दीजिए कि ये तस्वीरें यहां की नहीं, अंतरिक्ष की हैं। किसानों को किसने पत्थर मारे? अच्छा, किसानों को कितने पत्थर मारे? तो मतलब आप ये कहते हैं कि किसान अगर पत्थर मारे तो जायज है, लेकिन किसानों को रोकने के लिए अगर पुलिस कानून व्यवस्था मेंटेन करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े या पत्थर का जवाब पत्थर से दिया गया जो गलत है, तो वो सही है। आपके जो चलिए, मैं समझ सकता हूं, मजबूरी आपकी समझ सकता हूं। प्रवीण गर्ग साहब, भाई रतनमान किसान है, वो कहते हैं हमारी मांग भी इनकी मांग से जुड़ती है। यहां तक तो जायज है, मांग में अगर समर्थन है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, और किसानों का हक मिलना चाहिए। एमएसपी की बात अगर सरकारों ने कही है, फैसला लेने की बात कही गई थी, तो उस पर फैसला होना चाहिए। लेकिन अधिकार क्या सिर्फ इन लोगों का ही है किसान के नाम पर? बड़ा ही ताज्जुब होता है कि किसान का नाम आगे कर देते हैं और जो पीछे के प्लान है वो हिडन हो जाते हैं। आप लोगों ने भी कल कुछ अपनी तरफ से प्रदर्शन किया था, जो कि संविधान में आपको भी अधिकार है, जैसे इनको है वैसे आपको भी अधिकार है। तो आप लोगों का दर्द क्या है? क्या नाराजगी थी आप लोगों की? ये भाई किसान आ रहे हैं, उनको आने देना चाहिए। इसमें गलत क्या है? प्रवीण गर्ग। हाँ जी सर, नमस्कार अतुल जी। जी नमस्कार अतुल जी। नमस्कार, बोले। हाँ सर, मैं प्रवीण गर्ग, बहादुरगढ़ इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ मैं। हम लोग, हमारा दर्द कुछ अलग है। हम किसान भाइयों के विरोधी भी नहीं है, बेशक से उनका सब्जेक्ट अलग है, वो हमारा सब्जेक्ट है भी नहीं, उसमें हम जाना भी नहीं चाहते। क्योंकि जैसे पिछले दिनों लॉकडाउन था कोविड के दौरान, वो चला 2021 मार्च तक, लेकिन उससे पहले ही 2020 नवंबर में किसान आंदोलन स्टार्ट हो गए। तो बहादुरगढ़ एक इंडस्ट्रियल टाउन है, औद्योगिक नगरी है। लगभग वहाँ पे 5000 उद्योग हैं, लाखों कर्मचारी वहाँ पे काम करते हैं, और टिकरी बॉर्डर हमारा जो औद्योगिक नगरी है वो बिल्कुल दिल्ली बॉर्डर के ऊपर है जी। पहले हम कोविड को झेल रहे थे, बाद में किसान आंदोलन की वजह से हमारा करोड़ों रुपए का जो नुकसान उद्योगों का हुआ, दुनिया भर की बेरोजगारी हुई, इंडस्ट्री के ऊपर इतने करोड़ों रुपए के लोन होते हैं, लाइबिलिटीज होती हैं, कर्मचारियों ने इंडस्ट्रीज के बिहाफ पे लोन लिए होते हैं। तो उस दौरान बहुत ज्यादा बेरोजगारी देखने को मिली, इंडस्ट्रीज बंद हुई। हमारा केवल निवेदन ये है हमारे किसान भाइयों से कि आप अपनी मांगे रखें, जो भी सरकार के साथ आपकी जायज बातें होती हैं नहीं होती है, वो हमारा सब्जेक्ट भी नहीं है, अलग बात है। हम तो केवल ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसको इस तरीके से समाधान निकालें कि आपके मुद्दों को ठीक करने के लिए दूसरे जो भाई हम लोग हैं आपके या कर्मचारी हैं हमारे, उनका नुकसान ना हो दोबारा से। ये हमारी एक रिक्वेस्ट है किसानों से। आपको लगता है कि इतनी आसानी से रिक्वेस्ट कोई मान लेता है? सर, अपनी बात रखने का तो हमारा भी हक है। नहीं, मान साहब कह रहे हैं कि सिर्फ उनका ही हक है। सर, हम जैसे मैं मानता हूं इनका, मैं आप अपने नुकसान के लिए आप भी ऐसे ही मोर्चाबंदी कर दीजिए, आप लोग भी पत्थर लेकर आ जाइए, आप लोगों की मांग पूरी हो जाएगी। आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे। हमारे पास अतुल जी दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। हमारे पास ऑप्शन इसलिए ना, हमने ऑलरेडी पहले करोड़ों रुपए के लोन लेके लाइबिलिटीज इतने ऊपर हैं, जैसे किसान। अब सर, वो आपका नुकसान है, उससे इनका क्या लेना देना है? आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं, हम तो हमारी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, हमें आपसे लेना क्या देना क्या है? ना उन कर्मचारियों से लेना देना है, ना उन राहगीरों से लेना देना है। हमारे हरियाणा के ही बहादुरगढ़ की अगर हम बात करें, डिस्ट्रिक्ट जज्जर में लगभग 50% कर्मचारी लोकल हैं, हरियाणा से बिलोंग करते हैं।
पिछले लॉकडाउन के दौरान और किसान आंदोलन के दौरान कितने बच्चों की शादियां तक नहीं हुई, मकान नहीं बने, कर्जों में वो आ गए, किसी का बाइक उठा के बैंक वाले ले गए। 2 दिन से ये हालत है, पिछले 2 दिनों से 2,500 से 3,000 जो अन्य प्रदेशों से कर्मचारी आए हुए हैं, 2,500 से 3,000 वो पलायन करना शुरू कर दिया उन्होंने। अगर दोबारा से किसान आंदोलन के दौरान बहादुरगढ़ बंद होता है, इंडस्ट्री बंद होती है, रोजगार नहीं मिलेगा। इस तरह के नुकसान को हम लगातार 3 दिन से इस पैनिक से जी रहे हैं, लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि आप इसका समाधान निकालें। अब जो भी करें, जो भी हल इसका निकालें, हमारा सब्जेक्ट नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूं, लेकिन ठीक है, गर्ग साहब, मैं आपकी बात समझ सकता हूं, आपका दर्द समझ सकता हूं, लेकिन मान साहब को ये कहेंगे कि आप सिर्फ उनका दर्द समझ रहे हैं, हमारा नहीं। भाई किसानों की समस्या है, किसानों की समस्या कौन नहीं चाहता कि उसका हल निकले। पहले की सरकारों ने बहुत हल निकाला था, तब भी ये नाखुश थे। अब इस सरकार से ज्यादा नाखुश हैं। कुछ और मुद्दे भी पीछे से आते हैं तो शुरुआत मान साहब यहीं से कहेंगे कि नहीं ये किसान है, या फिर इनको हम आतंकवादी कहें। भाई आतंकवादी कौन कह रहा है? गुरमीत जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप इसको कैसे देखते हैं? किसान आंदोलन पार्ट 2 और जो तैयारी, जिस तैयारी के साथ हुआ है, कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए हरियाणा पुलिस को भी वो करना पड़ा। जब सुनवाई हाई कोर्ट में होती है तो दोनों ही राज्य सरकारों को यह कहा जाता है कि आप इनके अधिकार को सुरक्षित रखें, इनका अधिकार वाकई इनका अधिकार है, लेकिन बाकियों के अधिकार का हनन ना हो, कानून व्यवस्था मेंटेन करें। अब इनको रोकने के लिए कीलें लगाई गई तो देखिए मान साहब कह रहे हैं कि हमारा स्वागत ऐसे हो रहा था, और वो पत्थरबाजी करें, कहेंगे कि नहीं वो गलत है, उसको आप सही कर दें। यहां तस्वीर फिर से क्या वैसी ही बन रही है। तमाम पार्टियों के बयान भी आ रहे हैं एक एक करके, लेकिन बहुत सधे हुए अंदाज में, नेता बहुत सधे हुए अंदाज में बोल रहे हैं। और संगठन, जो किसान संगठन थे, वो पिछली बार की तुलना में बहुत सीमित हैं और ज्यादा से ज्यादा पंजाब से ही ताल्लुक रखते हैं। कुछ लोग उनमें अलग अलग राज्यों के जरूर हैं, लेकिन वो सारे संगठन ज्यादातर पंजाब से ताल्लुक रखते हैं। इस तस्वीर को आप कैसे देख रहे हैं? वाकई किसान अपनी मांग करने जा रहा है या फिर कुछ और है? बात तो आपने खुद ही कहा कि किसान आंदोलन पार्ट 2 है, और पार्ट 1 का जो अनुभव है, हम सब ये, मुझे लगता है जो भी आपके साथ जुड़े हैं और बाकी लोग भी इस समय जो जुड़े हैं, वो यही कामना कर रहे होंगे कि पार्ट 1 की पुनरावृत्ति कम से कम ना हो। यानी कि जितना लंबा वो आंदोलन चला वो ना हो, जितनी जानें गई, जिसमें किसान भाई भी शामिल थे बड़ी संख्या में, वो ना हो, और जिस तरह से माहौल पूरा बना उसकी नौबत ना आए और इस बार समाधान जल्दी हो पाए। हालांकि जो आसार हैं, जिस तरह की बात चल रही है, वो उसी तरफ बढ़ रहे हैं। अब यही चीजें पहले भी किले और ये सब चीजें हुई थी, तब भी बात रही थी कि पंजाब में, हालांकि तब कांग्रेस की सरकार थी जहां तक मुझे अगर सही याद है, और तब भी यही बात कही जा रही थी कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और पंजाब की सरकार उनको नहीं रोक रही है। तो उस दृष्टि से तो आज आम आदमी पार्टी की सरकार है, और उन्होंने जिस प्रकार से उनका एक समर्थन आंदोलन को है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो आपको मालूम है कि भगवंत मान जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने उनको मदद के लिए या जो अन्य अपने अस्पतालों में और जगहों पर अपनी तरफ से इस प्रकार से संदेश दिए हैं कि उनको कठिनाई ना हो, क्योंकि उनके प्रदेश के लोग आने की कोशिश कर रहे हैं। अब दिक्कत इसलिए है कि इस बार केंद्र सरकार ने भी एक शुरुआती कदम लेते हुए, जो जैसे पिछली बार नरेंद्र सिंह तोमर अब तो स्पीकर बन गए वो मध्य प्रदेश में, आपको याद होगा वो कृषि मंत्री थे, तो जब तब मीटिंग होती थी तो वो दिल्ली में होती थी। इस बार चंडीगढ़ उसका वेन्यू भी यही सोच के किया गया कि शायद उस तरफ दबाव ना पड़े। इसमें दिक्कत ये है, देखिए दोनों तरफ परस्पर विश्वास की जो कमी है वो एक प्रमुख बात है, क्योंकि पिछली बार जब आंदोलन हुआ उसके बाद किसानों को ये लगता है कि जो वादे उनसे किए गए थे, वो 3 कानून तो वापस लिए गए, लेकिन जो एमएसपी की डिमांड पे जो बात थी वो पूरी नहीं हुई, और एक देश में चलन बन गया है। ये केवल यही नहीं है, और जगह पर भी आप देखते हैं, इवन किसी के अगर कोई किसी गांव में भी कोई अपराध हो जाए, जब तक लोग सड़क पे नहीं आते, रास्ता नहीं जाम करते, तब तक स्थानीय प्रशासन सुनवाई नहीं करता। तो एक ये जो चलन है, उसके कारण अब किसानों को भी ये लगता है कि जब तक हम दिल्ली नहीं जाएंगे, क्योंकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, और जब तक हम वहां केंद्र सरकार है, जब तक हम वहां जाके नहीं घेरा डालेंगे, जब तक वहां असुविधा नहीं होगी, जब तक वहां दबाव नहीं बनेगा, तब तक शायद केंद्र सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी। जो कि ये दृष्टिकोण होना नहीं चाहिए, क्योंकि सरकार को भी समय से बातचीत शुरू कर देनी चाहिए। जो बातचीत अब हो रही है वो बातचीत प्रक्रिया पहले भी शुरू हो सकती थी, डिमांड्स तो पेंडिंग थी, तो कहीं ना
उसमें कोऑर्डिनेशन की या एक परस्पर विश्वास, जो ट्रस्ट डेफिसिट होता है, वो नजर आता है। अगर हम ये विश्वास पहले से ही कर रख के बैठे हैं कि किसान विरोधी है सरकार और किसानों का भला नहीं चाहती, उद्योगपतियों का भला चाहती है, या और तमाम तरह की जो मान्यताएं, उसमें फिर कहाँ से रास्ता निकलेगा। और अब आप जानते हैं कि थोड़े दिनों में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा और चुनाव का माहौल हो जाएगा। उसमें राजनीतिक दल, अभी आप बार बार जोर दे रहे थे और हमारे साथी सफाई भी दे रहे थे मान साहब, देखिए राजनीति कोई बुरा शब्द नहीं, इसको हमने बुरा शब्द बना दिया है। लोकतंत्र में राजनीति करना, हर मुद्दे पे राजनीति होना, ये लाजमी सी बात है। इसमें कोई हर वर्ग अपना दबाव बनाता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में किसान एक बहुत बड़ा वर्ग है, लेकिन उनका जो प्रेशर ग्रुप है वो उस तरह से नहीं है जैसे इंडस्ट्रीज का है या कर्मचारियों का है, या और बहुत बड़ा वर्ग है, लेकिन उसमें तालमेल, अब देखिए पूरे देश में है। ये आंदोलन जब पहले भी चला था तब भी यही बात चली थी कि केवल 2-3 राज्यों के लोगों की भागीदारी इसमें ज्यादा है ना। फिर उसमें तमाम तरह की और चीजें आ जाती हैं। तो जो बात है असुविधा, देखिए आज की तारीख में इंटरनेट बंद हो जाना, अतुल जी आप सोचिए अगर आपका और हमारा इंटरनेट, हम तो चंडीगढ़ में बैठे हैं, अगर वो बंद हो जाए आज की तारीख में, कोई ये नहीं कि कोई व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल होता है। आपने टिकट बुक करानी है, आपने कोई फॉर्म भरना है, आपने कोई अन्य जानकारी प्राप्त करनी है, न जाने कितनी चीजें हैं जो रुक जाती हैं क्योंकि इंटरनेट बंद है हरियाणा में आप इसकी वजह से। और पहले भी इस तरह की, तो लोगों को आने में दिक्कत है, और हवाई जहाज के किराए बढ़ गए हैं, ट्रेन में टिकट फुल हो गई हैं। तो हम लोग यहाँ कल एक आयोजन था, उसमें दिल्ली से जो लोग आने थे वो लोग अब ऑनलाइन जुड़ेंगे। तो कहने का मतलब ये तो बहुत छोटी छोटी बात है, उससे ज्यादा भी कभी मरीज भी हो सकते हैं। पहले भी इस तरह की घटनाएं आई थी, हालांकि किसानों ने अपनी तरफ से ये कहा था तब भी, जब दिल्ली में उन्होंने वो किया था कि हम रास्ता देंगे, पर कठिनाई तो होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ऐसी स्थिति ना आए ये सुनिश्चित करना जरूरी है। और देखिए जब इस तरह की स्थिति बनी रहती है, अभी आप उनका, हमारे डीजीपी साहब का संभवतः बयान मैं सुन रहा था, फोटो तो हमें यहाँ नहीं दिखाई दे रही थी, जी उन्हीं का था शायद, उन्हीं आवाज से मुझे लगा। तो उन्होंने कल कहा कि नियंत्रण में हमने कर लिया, लेकिन इस तरह की जब स्थितियां बनी होती हैं, किस दिन कोई बड़ी घटना हो जाए, मान लीजिए किसानों की तरफ से अधिक आक्रामक हो जाए बात और उधर से गोली चल जाए, तो ये कभी भी किसी भी स्पर ऑफ मूवमेंट में ये चीज हो सकती है। इस बार ये बात आपकी सही है कि किसान पिछले अनुभव से उन्होंने भी तैयारी की हुई है। कल मैं देख रहा था कि मास्क वगैरह लेके गए हैं अपने बचाव के लिए, जो अश्रु गैस वगैरह से, और तो वो जो उनको उस समय जो कठिनाइयां आई या जो आजकल तकनीक है वो भी अपना बचाव कर रहे हैं। पर आइन में बात वही हो जाती है कि कोई दो देशों की सेनाएं थोड़ी है कि आपस में भिड़ रही हैं। बिल्कुल स्वाभाविक है। पहले भी पुलिस में ये बात आई थी कि पुलिस के जो कर्मी हैं वो भी किसानों के बच्चे हैं, तो उनको भी कोई बहुत, ज्यादातर आपको जानते हैं कि जो कांस्टेबलरी होती है, जो छोटे रैंक के जो अधिकार जवान होते हैं हमारे पुलिस के, उनका ग्रामीण पृष्ठभूमि से ही वो संबंध रखते हैं। उनके अपने माँ बाप जो हैं वो किसान, उनके अपने परिवार भी किसान परिवार हैं। तो ऐसी स्थिति को अवॉइड करना चाहिए, हम तो यही कह सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। और सबसे बड़ी बात डॉक्टर साहब, जो कल कोर्ट की तरफ से टिप्पणी थी कि भाई अधिकार सिर्फ एक वर्ग का ही नहीं माना जाएगा, अधिकार दूसरे वर्ग का भी होगा, अधिकार प्रवीण गर्ग का भी होगा। वहां पर आप कहेंगे कि नहीं, उस अधिकार का हमें कोई लेना देना नहीं है, हमसे कोई वास्ता नहीं है, तो ये फिर तो गलत हो जाएगा कि हाँ लोकतंत्र में सिर्फ आपका अकेले अधिकार, और उसी लोकतंत्र में उसी संविधान के जरिए जब न्यायपालिका बनती है और न्यायपालिका कह रही है कि आपके लिए तय जगह हो, दोनों राज्य सरकारें तय करें, तो पंजाब सरकार क्यों नहीं अभी तक वार्ता कर पाई? उल्टा वो कह रहे हैं कि हमारे यहां ड्रोन ना भेजे, जैसे कि अब पंजाब अलग हो गया, अब हरियाणा भारत में है, पंजाब भारत से बाहर चला गया, उनके यहां से लोग इधर आ जाए हरियाणा में, लेकिन यहां से ड्रोन ना जाए कि वहां पर क्या चल रहा है कम से कम निगरानी रखी जाए। उस ड्रोन को गिराने के लिए भी देखिए पतंगबाजी चल रही है। तो ये तर्क बड़े कुतर्क से लगते हैं। बहरहाल मलकानिया साहब, एक पत्रकार के तौर पर इन तमाम चीजों पर हम जब चर्चा करते हैं तो कहा जाता है कि एक पक्ष की आप बात कर रहे हैं, यहां पर हम दोनों पक्षों को अगर समझें और खासतौर से पंजाब और हरियाणा की तुलना करें, एक एमएसपी कानून की बात अगर गारंटी की बात है वो केंद्र का मामला है, लेकिन राज्य स्तर पर पंजाब सरकार ने कितनी फसलों पर एमएसपी दिया या दे रहे हैं और हरियाणा में कितनी दे रहे हैं? अगर मेरी गलत जानकारी होगी तो मुझे दुरुस्त करिएगा। हरियाणा में 12 फसलें हैं दलहन तिलहन शामिल करके, उसके अलावा कई और योजनाएं, और पंजाब में कितनी फसलें हैं? 23 में से शायद 3 या 4, धान और गेहूं और शायद मक्का।
पंजाब के लोग, पंजाब के किसान पंजाब की सरकार से क्यों नहीं मांग कर रहे कि भाई कम से कम केंद्र से तो हम मांग अपनी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन आपसे भी हम लड़ रहे हैं कि आप हरियाणा में जितना मिल रहा है उतना तो कर दीजिए, कुछ फायदा हमारा होगा। देखिए, किसान जो है वो हमारा अन्नदाता है। इन्होंने हरित क्रांति भी लाई, दूध क्रांति, श्वेत क्रांति भी लाई, और हर जो भी इंसान है वो किसान से जुड़ा है, चाहे डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है। बहुत सारे लोग ग्रामीण प्रदेश से आते हैं और गांवों में रहते हैं। भारत की अधिकतर जनता जो है वो गांवों में रहती है और किसानों से जुड़ी है। परंतु जहां तक किसानों का सवाल है, उनके अधिकारों की बात है, वो माननी चाहिए। और उनका जो मांगे हैं, 2 साल हो गए इस पिछले आंदोलन के बाद, और आंदोलन के बाद उनका कुछ हल नहीं निकला। परंतु अब तो वार्ता चल रही थी, जहां हमारा अधिकार है, वो अधिकार, हमारी स्वतंत्रता तब तक है जब तक दूसरे की स्वतंत्रता का हनन नहीं होता। अब किसान जो है, वार्ता चल रही थी तो उसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते, परंतु किसानों ने अपनी डेट फिक्स कर ली थी कि 13 फरवरी को हम दिल्ली जाएंगे। उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी। रात भर केंद्र के मंत्री चंडीगढ़ में आए, वार्ता कर रहे थे। तो अब दिल्ली जाने का जो मकसद था, आप चंडीगढ़ में बैठकर वार्ता कर लो, उसका हल निकालो। परंतु अब आप जा रहे हैं दिल्ली, आपने पूरी तैयारी कर ली, इसलिए आप ये नहीं चाहते थे कि हम वार्ता को लंबा करें। वार्ता जहां रुक गई, रुकी भी नहीं, वार्ता अब भी हो रही है, और वो कह रहे हैं ऑनलाइन हम वार्ता करते हैं, आप बात करिए। परंतु किसान जो है वो दिल्ली जाने के लिए आ रहे हैं, और वो पूरी तैयारी के साथ हैं। उनके जो ट्रैक्टर हैं वो जेसीबी की तरह बन चुके हैं, टैंकों की तरह जा चुके हैं, बन चुके हैं। और हरियाणा में जो पुलिस है उसने पूरी मोर्चाबंदी कर दी है। उन्होंने पिछले आंदोलन से शब्द सीखा है, किस तरह लाल किले तक चढ़ गए थे किसान, और लाल किले पे झंडा लहराया। और जो भी है, जब ट्रैक्टर दिल्ली की सड़कों पर घूमे हैं तो पुलिस कर्मियों को कैसे भागना पड़ा। इसलिए हरियाणा पुलिस ने अपनी पूरी तैयारी की है, और कानून व्यवस्था बनाए रखना ये सरकारी ड्यूटी भी है। और जो सरकार कर रही है, हरियाणा सरकार, वो सही कर रही है। परंतु पंजाब सरकार जो है, वो वहां पहले कांग्रेस की सरकार थी, अब आप पार्टी की सरकार है। वो किसानों को से बातचीत करने की बजाय, या जैसे आपने कहा कि हरियाणा में किसानों को ज्यादा सुविधाएं, उनको 12-13 आइटमों पे एमएसपी मिलती है, पंजाब में 2-3 आइटमों मिलती है, बिहार में चल जाए तो वहां तो एमएसपी का बुरा हाल है। अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग समस्या है। इसी कारण इस समय जो है, इस आंदोलन में कम जत्थेबंदियां शामिल हुई हैं। परंतु अब जो स्थिति अब नजर आ रही है, ड्रोनों से नजर रखी जा रही है, आंसू गैस के गोले जो छोड़े जा रहे हैं, इधर किसान जो है बैरिकेड को उड़ा रहे हैं, तो ये स्थिति जो दुखद है। हम सभी किसानों के साथ हैं, किसानों के हक हैं, पर हम चाहते हैं कि किसी की स्वतंत्रता खाना ना हो, रास्ते बंद ना हो। जो मरीज रास्ते में रुकते हैं या एम्बुलेंस रुक रहे हैं, उससे लोगों की मौतें हो रही हैं। तो इसके साथ साथ लोग अब बसों की जाम में जाने के बजाय रेलगाड़ियों का प्रयोग कर रहे हैं, हवाई जहाज का प्रयोग कर रहे हैं, जो बहुत महंगे, कई गुना किराए बढ़ गए। तो जो दिक्कतें लोगों को, आम जनता को आ रही है, उसका भी किसानों को ध्यान रखना चाहिए। और अगर ऑनलाइन बात कर रहे हैं या चंडीगढ़ में बात हो रही है, आपसे ऑनलाइन बात हो रही, तो आप उससे बातचीत करिए और समस्या का समाधान निकालिए। अगर एमएसपी की बड़ी बात है, तो अब हरियाणा में है और सरकार कई आइटमों पे एमएसपी दे रहे हैं, वहां भी बातचीत हो सकती है। परंतु मैं चाहता हूं कि इस समस्या का समाधान चाहिए। इसको चुनावी मुद्दा मानकर नहीं चलना चाहिए कि चुनाव है तो इसी समय हमारी मांग मानी जाएगी, आगे नहीं। इसलिए हम अड़ जाए कि हम दिल्ली जाएंगे, सड़कें जाम करेंगे और लोगों को परेशान होंगे। जितने लोग परेशान होंगे उतनी सरकार झुकेगी। तो ये समस्या का हल नहीं, किसान हमारे भाई हैं, अन्नदाता हैं, उनकी समस्याओं का हल होना चाहिए। परंतु किसानों को भी आम जनता, मलकानिया साहब इसीलिए सवाल पूछा था कि अगर पंजाब के किसान नेताओं को इतनी चिंता है किसानों की, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, चिंता होनी चाहिए। लेकिन जब हरियाणा में 12 पर मिल सकती है एमएसपी, तो क्यों नहीं आखिर पंजाब में मिल सकती है? वहां पर तो पत्र लिखा था 23 के 23 पर केंद्र को मान साहब ने कि आप सभी फसलों पर एमएसपी कर दीजिए। पत्र लिखने में इतनी जल्दबाजी कर ली उन्होंने, लेकिन राज्य स्तर पर जो कर सकते हैं वो करने में उनको समस्या है। वहां मंशा पर शक होता है
कि आखिर क्या वाकई ये किसानों के हक की लड़ाई है या फिर कुछ और है। मान साहब, आपने कहा कि किसानों की बात बिल्कुल होनी चाहिए, बात हमेशा होगी इस देश में, किसानों से इस देश की पहचान है, लेकिन मांग मनवाने के लिए जो तरीका अपनाया जा रहा, क्या आप लोगों को नहीं लगता कि हाँ पुराना जो अनुभव रहा पार्ट 1 का, वहां पर भी तो कोई फायदा नहीं हो पाया ना, उसमें 750 किसानों की जान भी गई। एक बार फिर अगर आप उसी मांग पर अड़े हैं या ये तरीका अपनाकर आगे बढ़े हैं, तो आपको लगता है कि उसका कोई फायदा मिल जाएगा? अतुल जी, आप मुद्दे को भटका रहे हो। अच्छा, मैं सिर्फ एक ही शब्द में एक बात कहूंगा। प्रधानमंत्री जी ने वादा किया, हमारी डिमांड पे वादा किया, एक जगह नहीं सैकड़ों सभाओं में किया। आप अभी प्रधानमंत्री जी से एमएसपी खरीद गारंटी का कानून बनवा दो। जो लिखित समझौता, जो डिजिटल समझौता दिल्ली आंदोलन में आया था, केंद्र सरकार की तरफ से आया था, वो आज भी हमारे पास लिखित है। साहब ने कहा 2 साल बीत भी गए, उसमें कोई काम नहीं हुआ। हम उस बात को लेकर के अपना रोना भी ना रोए, और रोना रोते हैं तो उसका दूसरा रूप बना दे, तो ये ठीक नहीं। प्रधानमंत्री जी से मेरा भी आवेदन, हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते, हम तो अपना खून और पसीना मिट्टी में मिला करके अन्न पैदा करते हैं। हमारी ये प्रवृत्ति नहीं है अतुल जी जो आप बनाना चाह रहे हो। मैं ये कहता हूँ प्रधानमंत्री जी से घोषणा करवा दो कि एमएसपी खरीद गारंटी का कानून देश में लागू हो गया। एक बात का जवाब दीजिएगा, तब मैं समझ पाऊंगा कि शायद मैं आपको भटका रहा हूँ, आप भटक रहे हैं। हाँ बोलिए, मान साहब बोलिए। मेरी बात खत्म हो, बोलिए, मेरी खत्म होने वाली बात है। मैं हाथ जोड़ का आग्रह करता हूं देश के प्रधानमंत्री को, हमारे देश का प्रधानमंत्री है, कोई दूसरे देश का नहीं है। हम हमारा प्रधानमंत्री है, दोनों के साथ कहता हूं मैं, वो इस कानून को लागू कर दो अपने कहे के अनुसार। यही ट्रैक्टर पूरा देश बैरिकेड हटा करके शांति दिल्ली में जाएगा, और प्रधानमंत्री जी को हम किसान रत्न दे के आएंगे और उनका साथ भी देंगे। लेकिन सरकार कहती है करती नहीं है, खुद कहती है करती है नहीं, ये है झगड़ा, ये है विवाद। मान साहब, तो व्यक्तिगत तौर पे मैं आपकी बात से सहमत हूं कि आप हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लोग पत्थर फेंक रहे हैं, मेरा उन पर सवाल है, आप पर सवाल नहीं है। दूसरा, आपने कहा कि मैं भटका रहा हूं, मैं भटका नहीं रहा, मैं अभी भी कह रहा हूं कि अगर प्रधानमंत्री ने कहा अगर केंद्र को करना है, उसके लिए कमेटी बनी है, आप उस मांग को रखिए, बिल्कुल रखिए, वो आपका हक है। लेकिन कुछ हक आपके राज्य सरकारों से भी हैं। हरियाणा की सरकार अगर कर सकती है तो पंजाब की सरकार क्यों नहीं कर सकती? जब तक वो मांग पूरी नहीं हो रही है, कम से कम कुछ और फसलों पर एमएसपी दे देती तो लगता है कि इन किसानों का, जो किसान आप कह रहे हैं कि पंजाब के परेशान हो रहे हैं, तो उन किसानों का भला होता। हरियाणा में वो हो सकता है तो पंजाब में भी हो सकता है। आप केंद्र से अपनी लड़ाई लड़िए, मैं हरियाणा और पंजाब की बात कर रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही है। तो ये मांग क्यों नहीं करते हैं? ये जो किसान आ रहे हैं हरियाणा के अंदर होते हुए दिल्ली जाना चाहते हैं, ये अपने यहां तो कम से कम ये बात रखते कि भाई जब हमारे बगल में हरियाणा में हो सकता है, वहां पर 2014 के बाद दलहन और तिलहन की लगभग 7 फसलें जोड़ी गई, और अगर उसको मैं देखूं, मैं समझूं, तो जो पैसा उस पर दिया जाता है, जो रेट तय किया गया है, वो भी पंजाब से कहीं ज्यादा है। मैं आज जब पढ़ रहा था इसके बारे में, तो पंजाब में 2016-17 के बाद से डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का कोई डाटा नहीं मिला मुझे। हरियाणा में पूरा डाटा मौजूद है ऑनलाइन, आप देख सकते हैं। यहां पर 12 फसलों पर एमएसपी मिले, यहां का किसान अपनी बात रखे, समझ में आता है। पंजाब में ना मिले और आप सिर्फ केंद्र से लड़े, ये थोड़ा समझ से परे है। अतुल जी आपने कहा हरियाणा की बात, बाजरा एमएसपी पे बिका, सरसों यहाँ कोई एमएसपी पे बिक, बहुत सारी फसलें नहीं बिकी और मंडियों में कतारें लगी लंबी लंबी ट्रालियों की। हम कहते हैं एमएसपी में खरीद गारंटी का कानून बनाया जाए। देश में किसान के लिए अगर कोई व्यवस्था बन जाए तो मैं समझता हूं इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बननी चाहिए। आज तक किसान की व्यवस्था कहां बनी, किस मामले में बनी? गर्ग साहब कह रहे थे और इन्होंने लोन लिया, फैक्ट्री लगाई, बिल्कुल सही है बात, लोन तो हमने भी लिया, लेकिन मैं कहता हूँ साल में कितने लोग किसान सुसाइड करते हैं। अब की बार बजट में उनका आंकड़ा भी नहीं रखा गया, इतने हजारों किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा आंकड़ा है अपने आजाद देश में, उसका कोई जिक्र नहीं करता। वो आत्महत्याएं क्यों करता है उसका कोई जिक्र नहीं है। मैं कहता हूँ
कि किसान की जेब में पैसा आएगा तो इंडस्ट्री वाले के पास भी जाएगा, वो छोटे दुकान के पास भी जाएगा, वो बाजार में भी जाएगा, उससे देश में खुशहाली आएगी। अब देश के अन्नदाता को ही अगर आप ऐसे कसकर रखोगे, मैं नहीं समझता कि उससे ज्यादा हम विकसित भी हो पाएंगे। हमें ये साफ तौर पर कह सकते हैं हमारे लिए व्यवस्था बना दो। अब यही तो मांग रहे हैं। समस्या किसान नहीं है, सरकार समस्या है। किसान समस्या नहीं है, सरकार समस्या है। देखिए, सरकारें ही समस्या होती हैं और सरकारें ही समाधान निकालती हैं। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि कौन किस सरकार को पसंद करता है, कौन नहीं करता है। गर्ग साहब, रतन मान साहब को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि हमें भी हुड़दंग करने का कोई मन नहीं करता है भाई। किसान अपनी मांग को लेकर आया है और वो दिल्ली जाना चाहता है, दिल्ली जाना उसका अधिकार है। तो उस अधिकार में आप लोगों को क्या दिक्कत है? आप लोगों की समस्या ज्यादा बड़ी है या किसानों की समस्या को आप देखना नहीं चाहते? अतुल प्रताप जी, मैं दो बातें रखूंगा आपके माध्यम से। बेशक से किसान आंदोलन, जैसे मैंने पहले भी बताया, चल रहा है। तो जैसे अभी तो किसान यहाँ तक कहीं पहुंचे नहीं है, लेकिन हालात ये है पिछले 3 दिनों से इंटरनेट नहीं चलने की वजह से ई इनवाइसिंग मैंडेटरी है इंडस्ट्री के लिए। ओटीपी आता नहीं है, ई इनवाइसिंग नहीं हो पा रही है, शिपमेंट कोई जा नहीं पा रही है, कोई ट्रांसपोर्टर माल बुकिंग करने को राजी नहीं है, मटेरियल आ नहीं पा रहे हैं। बहुत तरह की समस्या अलग अलग है। लेकिन आप लोग पत्थर फेंक रहे हैं कि नहीं इसके लिए फिर पुलिस पर? सर, हम तो हाथ जोड़ रहे हैं बार बार 2 दिन। अरे नहीं, देखिए, किसान जो आ रहे हैं उसमें कुछ लोग पत्थर फेंक रहे हैं। हर किसान की तो बात मैं करूंगा नहीं, लेकिन आप लोगों का ओटीपी नहीं आ रहा और आप लोग पत्थर नहीं फेंक रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। कभी भी ऐसा इंडस्ट्रियलिस्ट का, उद्योगपति का, व्यापारी का इस तरह का व्यवहार आज तक कभी नहीं रहा। ना उसने कभी तोड़ पे आके आंदोलन किया। जबकि अगर मैं केवल बहादुरगढ़ की बात करूं, झज्जर जिले की बात करूं, तो लगभग 5,000 करोड़ रुपए का मंथली उत्पादन होता है। लगभग 600 करोड़ रुपए का जीएसटी जाता है मंथली झज्जर जिले से। वो अलग बात है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर की अलग तरह की बहुत सारी कमियां इंडस्ट्री में, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन उसके लिए भी हम आंदोलन नहीं करते, अपनी बात रखते हैं सरकार को। लेकिन मैं दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि ये सारी समस्याएं पंजाब के किसानों के लिए ही है क्या? आंध्रा के लिए नहीं है, महाराष्ट्र के लिए नहीं है, हरियाणा के लिए नहीं, अन्य राज्यों के लिए नहीं। अगर ये सारी समस्याएं बाकी राज्यों के लिए भी हैं, अगर वो सारे के सारे दिल्ली आ जाएंगे तो फिर तो सारी अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। एक बात और मैं कहना चाहूंगा मान साहब को हाथ जोड़ के निवेदन पूर्वक कि आप सभी संगठनों तक हमारी बात पहुंचाएं। जबकि हमें राजनीतिक बातें नहीं करनी आती, फिर भी जितनी आप लोगों की डिबेट से समझ में आया है, अगर ये काम सब सरकार से होना चाहिए, जैसे भी डॉक्टर साहब ने भी बोला, और सरकार के माध्यम से होना चाहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो पंजाब के हमारे किसान भाइयों को पंजाब को चारों तरफ से बंद कर देना चाहिए, ना कोई वहां आए ना कोई जाए। जबकि पंजाब के माध्यम से हिमाचल में भी आना जाना है, JNK में भी आना जाना है, ना कोई आएगा ना कोई जाएगा। अर्थव्यवस्था भी खराब होगी। प्रधानमंत्री जी कौन सा दिल्ली में रहते हैं, तो पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में घूमते हैं। जैसे उनको समझ में आएगी बात, संदेश वहां तक भी पहुंच जाएगा, वो पंजाब भी आ जाएंगे। मुख्यमंत्री जी बात करें प्रधानमंत्री जी से, इन समस्याओं का हल ढूंढना चाहिए, ना कि सभी लोग दिल्ली आके बैठ जाएं, दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पे बैठ जाए और सारी व्यवस्था ठप कर दें। मैं ये निवेदन पूर्वक आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, हमारे किसान भाइयों को, संगठनों को इस पर सीरियसली विचार करना चाहिए। अपने मुद्दे को सुझाव लेने के लिए या ठीक कराने के लिए, जो भी MSP है, जो भी ये चीजें, तो उसके लिए दूसरा व्यापार जो वो भी आपके भाइयों का ही है, इसमें जो कर्मचारी है वो भी आपके और हमारे परिवारों के लोग हैं, उनको कम से कम डिस्टर्ब ना करें। ठीक है गर्ग साहब, लेकिन असल में आप लोग गलती कर रहे हैं। शायद आप लोगों को पुलिस पर पत्थर फेंकना चाहिए, उसके बाद पुलिस ड्रोन के जरिए आप लोगों की मॉनिटरिंग करेगी, तो आप लोग पतंग उड़ाइएगा और ड्रोन को गिरा दीजिएगा। यह भी लोकतंत्र में अधिकार है, क्योंकि अगर उनका अधिकार यह है तो आपका भी अधिकार होगा ना। सर, ये सोचने वाली बात है कि मतलब आपके रोजगार ठप हो रहा है, आपके उद्योगों को समस्या हो रही है, आपके जो तकनीकी खामियां इंटरनेट बंद होने की वजह से हैं, उस पर आप विनती कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं, हम दिल्ली जाकर रहेंगे चाहे पत्थर फेंकना पड़े। और आपने अच्छी बात कही कि अगर वाकई ऐसा था तो दिल्ली घेरने से बेहतर है पंजाब को ही घेरते। 2 मांगे रख लेते, एक देश की सरकार से, दूसरी प्रदेश की सरकार से। प्रदेश की सरकार से यह मांग रख लेते कि बगल के प्रदेश हरियाणा में जो हमारा छोटा भाई है, जिसको SYL का पानी तो आज तक हम दे नहीं पाए, लेकिन कम से कम वहां की सरकार ने जितना किया है, जिन फसलों पर MSP की है, उतना आप यहां पर कर दीजिए। केंद्र की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, हम पंजाब को रोक देंगे, ना जम्मू कश्मीर ना हिमाचल कहीं से कोई आ नहीं पाएगा और केंद्र को फिर दखल देना पड़ेगा। ये 2 मांगे रखते, उसी पंजाब में बैठ जाते।
लेकिन ये दोनों वो लोग नहीं कर पाए और आप लोग विनती कर रहे हैं। गुरमीत सिंह साहब, देखिए मान साहब को बुरा लग रहा होगा, और जब किसानों का जिक्र होता है तो हम भी भावुक होते हैं। हमने पहले के आंदोलन को भी बहुत अच्छे से कवर किया, लेकिन जो उसका दूसरा पहलू हमने देखा उसको दिखाने पर हमने बहुत कुछ झेला भी। आज भी कई पत्रकारों के साथ वहां पर दुर्व्यवहार हुआ है। सवाल इस बात का है कि इन दो चीजों को कि आप समाधान चाहते हैं या अड़ना चाहते हैं, कैसे हल निकाला जाए। कल फिर से बैठक होनी है, शायद कल हो सकता है कोई फैसला हो, और नहीं होगा तो तस्वीर मुझे तो बदलती नहीं दिख रही है। वहां पुलिस भी खड़ी है और किसान भी है। दिक्कत यही है कि जब एक बार ऐलान कर देते हैं लोग, तो फिर वो जिसे हम बोलते हैं ना हद तक समझना, कि उनको लगता है कि भाई हमारे इससे स्वाभिमान पे चोट लगेगी, तो वो उसमें किसानों से अब ये अपेक्षा करना कि वो दिल्ली कूच का जो अपना फैसला है वो एकदम से बदल देंगे। तभी मैंने कहा कि ईश्वर ना करे कि कोई बड़ी घटना हो। 700 किसान आप जानते हैं पिछले आंदोलन में उनको जान से हाथ धोना पड़ा। और जैसे मैंने बताया कि टकराव कंट्रोल में सिचुएशन होती है, लेकिन जब इस तरह से दोनों पक्ष खड़े हों, आमने सामने फोर्सेस हों, तो कभी भी, और कई बार शरारती तत्व भी जो होते हैं, दिल्ली जाने वाले भी जो लोग गए लाल किले में, आप जानते हैं जिसका दोष उन पे लगा, वो भी, उनमें ये बात बाद में सामने आई कि कुछ और लोग भी उसमें शामिल हो जाते हैं उस तरह के आंदोलन में। शायद किसान कभी नहीं चाहेगा कि वो अपने देश के लाल किले पे जाके झंडा लगाए, लेकिन किसी भी, जब कोई भी आंदोलन होता है तो कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो अपने उपद्रव की स्थिति में चले जाते हैं, और फिर भीड़ या मॉब जो होती है उसमें इस बात की अपेक्षा करना कि वहां पर समझदारी से वो बिहेव करेंगे, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। तभी मैंने आपको बार बार यही बात कही, और उम्मीद यही की जानी चाहिए कि बिना किसी बड़ी नुकसान के, खास तौर पे जो नुकसान हो रहा है, देखिए आर्थिक तौर पे तो हो रहा है, जो लोगों को तो असुविधा हो रही है, ये बात सही है कि आप, ये कहा जाता है कि आपकी स्वतंत्रता वहां तक है जहां से दूसरे की नाक शुरू होती है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि दिक्कत वही है कि विश्वास की कमी है। अब जो, जहां तक पंजाब की आप बात कर रहे हैं, पंजाब की अपनी समस्याएं हैं, वो ये कह सकते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, और तमाम तरह के वो कारण बता देते हैं। पंजाब ने, वो फिर हर बात में वो इस बात की भी जिक्र कर देते हैं कि जी हमने एक बहुत बुरा दौर झेला है। कभी भी कोई बात होती है, आप जानते हैं SYL की बात होती है, तो वो कहते हैं जी आतंकवाद वापस आ जाएगा। तो वो पंजाब की एक सीमावर्ती राज्य है, वहां ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। अभी जो हम लोग, दिक्कत ये है कि अब मान लीजिए आज ट्रेन चल रही है, कल को अगर किसान जाके पटरी पे बैठ गए तो वो भी साधन रुक सकता है, चाहे वो कई बहुत सारी ट्रेनें पंजाब से भी होके गुजरती हैं, जैसा आप कह रहे थे। तो बेहतर ये कि एस्केलेट, जिसको हम बोलते हैं कि सिचुएशन आपके हाथ से बाहर हो जाए, उससे पहले उसे संभाला जाए। और मुझे लगता है उसके लिए कई बार क्या होता है अतुल जी, हम सब जानते हैं कि अनौपचारिक तौर पर भी चैनल होते हैं जिनको खोला जाता है। सरकार के पास कई तरह के इस प्रकार के साधन होते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भी उसमें मदद करनी चाहिए, उनको बात करनी चाहिए, गृह मंत्री को सीधा बात करनी चाहिए पंजाब के मुख्यमंत्री से। बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जहां पर सहयोग भी चलता है। आप जानते हैं जब अमृतपाल वाला पंजाब में इंसिडेंट हुआ था, उस समय पर एक प्रकार का कोऑर्डिनेशन दिखा था, क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, जैसे आपने कहा, हमारे राज्यों में इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं। आप जानते हैं आसाम पुलिस भिड़ गई थी अपने पड़ोसी राज्य की पुलिस। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति कल को यहाँ आ जाए मान लीजिए, तो जिस प्रकार से माहौल बन रहा है, जैसा आपने बताया कि उन्होंने कहा कि आप ड्रोन इधर नहीं आए आपके, या और चीजें, क्योंकि इतनी जगह से सीमा, अब कई जिलों की सीमा मिलती है, कोई छोटा तो है नहीं हिस्सा, तो उसमें अभी शंभू बॉर्डर है, और जैसे आप बता रहे हैं कि अंदर से, गांव के अंदर से होके अगर उन्होंने आने की कोशिश की, ये तो पूरी फिर व्यू रचना वाली बात हो जाएगी ना। क्योंकि आप जानते ही हैं पंजाब में जब एक जमाने में ब्लू स्टार हुआ था, तो जो कई फौजी जनरल थे जो अंदर व्यू रचना बना रहे थे। तो अब हम उस तरह की स्थितियों की तरफ ना जाएं कि किसान भी इस तरह की व्यू रचना बनाएं कि वो पुलिस को कैसे मात देकर जो है दिल्ली तक पहुंचे। तो वो जो एक प्रकार का, जैसे मैंने कहा, जिद कह लीजिए, या कई बार वो हो जाती है किसी भी आंदोलन में, या मैंने बताया कि ये बड़ा मामूली अंतर होता है स्वाभिमान और इसमें। वो तो उसको स्वाभिमान का प्रश्न बना देंगे कि नहीं जी हम पीछे नहीं हटेंगे, हम अब हमने कह दिया है तो हम जाएंगे, लेकिन उससे जितना बड़ा नुकसान हो सकता है, और उसमें सबसे ज्यादा सफर वही व्यक्ति करता है जो सड़क पे होता है। आसान नहीं होता। कई बार लोग कहते हैं, पिछले आंदोलन में भी ये बातें कही गई थी कि जी वहां पर AC लगे हुए हैं, ये लगा हुआ है, लेकिन सड़क पे रहना इतने इतने महीने बुजुर्ग लोगों का, औरतों का,
इतना कोई आसान जिंदगी नहीं होती है वहां पर भी, तो उनको भी कठिनाई होती है। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ, लेकिन वही मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि जब परस्पर विश्वास ना हो तो वो एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। वो विश्वास कायम होना चाहिए, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे राजनीतिक दल हो, सभी को अगर वो जिम्मेदारी से आचरण करेंगे और इसमें मदद करेंगे, है ना। जैसे मैंने बताया, कई इनफॉर्मल चैनल भी होते हैं, सबके नाते रिश्तेदार हैं, किसी में कोई प्रशासन में है, कोई राजनीति में है। आफ्टरऑल हमारे जो नेता हैं वो भी तो सब गांवों से ताल्लुक रखते हैं, बहुत सारे उनके संबंध होते हैं। तो चाहे वो हमारे किसान भाई हों या आंदोलन में जो जुड़े हुए अन्य लोग हैं, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो इस बार अभी उस तरह से सामने नहीं आए, जो पिछले आंदोलन में जो प्रमुखता से लोग जुड़े हुए थे। तो उनको इस चीज को समझना चाहिए और एक कोशिश करनी चाहिए जिससे कि ये जो विश्वास की कमी है वो हटे, और जो वादे या जो समस्याएं उनसे जो उनकी हैं उनका जल्दी, देखिए पिछली बार भी क्या हुआ, आफ्टरऑल कानून तो वापस हुए, सरकार ने इनमें तो कानून वापस लेने ही पड़े जी, लेकिन उसमें कितने लोगों का नुकसान हो गया, कितने लोगों के और कितने महीने और उद्योग का नुकसान हुआ। जो नौकरी वाले लोग थे, जो कामगार थे, उद्योगों से ज्यादा जो है जो मालिक हैं प्रवीण साहब जैसे, वो तो फिर भी काम उनका चल जाएगा। उनके यहाँ जो मजदूर काम करता है उसको वो कब तक तनख्वाह देंगे? वो भी गरीब आदमी है, वो भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से ही आया है, वो कोई शहरी नहीं है। तो बहुत सारे ऐसी पहलू हैं। तो मैं तो बार बार यही कामना करता हूँ कि इस बार ये समाधान कुछ जल्दी हो जाए, जल्दी निकल जाए और विश्वास कम से कम पैदा हो जाए, जो कि फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है मान साहब को। बहरहाल मलकानिया साहब, अब जब सरकार ने अपनी तरफ से पहल कर दी है और इस बार जो स्ट्रेटजी किसानों ने अपनाई है, प्रदर्शनकारियों ने अपनाई है, तो वही स्ट्रेटजी सरकार की तरफ से भी है कि भाई दिल्ली की जगह हम चंडीगढ़ ही पहुंच रहे हैं, वहीं पर बात हो, कोई गैप ना आए। लेकिन जो एमएसपी वाला मामला है, आपको लगता है कि इतना आसान है पूरे देश के लिए? क्योंकि जो स्वामीनाथन की सिफारिश है उसके पहलुओं को अगर हम पढ़ेंगे तो पूरे देश के लिए उसे लागू कर पाना इतना आसान तो नहीं है, या फिर सरकार ने, प्रधानमंत्री ने वादा किया है तो अब करना ही पड़ेगा। एमएसपी जो है वो कि ये किसान कहते हैं कि आप अनाउंस कर दो, आप फिक्स कर दो, जहां मार्केट में कहां से लेंगे, क्या करेंगे। अब लाखों करोड़ों की एमएसपी तो दी जा रही है, परंतु आप कृषि मंत्री ने कहा कि हमें थोड़ा सा समय दो, हमें सोचने का समय दो, एक जल्दबाजी में ये निर्णय नहीं किए जा सकते। और इसीलिए अब मीटिंग जो है दिल्ली की बजाय चंडीगढ़ में रखी है। पंजाब का किसान दुखी है, ये मानता हूं, परंतु पंजाब का किसान अपनी सरकार से मांग क्यों नहीं करता? उसको एमएसपी कम मिलती है। हम जानते हैं कि पंजाब खाली हो रहा है, अब जाकर कनाडा में बैठा है, दूसरे देशों में बैठा है, और जो किसान है वो कर्ज ले लेकर बाहर देशों को जा रहा है, और कर्ज के कारण ही किसान में बहुत सारे लोग जो हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं, और उसी की जो कर्जा लेते हैं उसी की माफी की मांग करते हैं। तो हम को देखना चाहिए कि सभी लोग कर्जा लेकर कर्जा माफी की मांग करेंगे तो सरकार कर्जा आगे देगी, बैंक कहां से देंगे अगर उनको कर्जा लौटाया नहीं जाए। लेकिन मलकानिया साहब, जो पंजाब में सरकार है वो तो कर्ज माफी बहुत आसानी से कर सकती है, वो तो कहते हैं सब मुफ्त होना चाहिए। हाँ, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि किसान भी थोड़ा नरम रवैया अपनाएं, इसे ईगो ना बनाएं। अगर सरकार आपसे बैठकर बात करती है तो आपको बैठकर बात करनी चाहिए। आपके आंदोलन से लोगों को परेशानी होती है, उससे आपकी जो हमदर्दी है, आपको हम अन्नदाता मानते हैं, तो वो हमदर्दी, जिसको परेशानी होगी वो आपके विरुद्ध चल जाएगा, आपसे हमदर्दी कम हो जाएगी। हाँ, सरकार को भी चाहिए कि बैठकर जो सामान्य समझौता है उस तरह करना चाहिए। जो मांगे मानी जा सकती है वो मांग लेनी चाहिए, और जो जिसपे थोड़ा बहुत अड़चन है तो उसकी कमेटी बनाकर उसका समय सीमा निर्धारित करने दे देनी चाहिए कि 2 महीने में, 3 महीने में इसकी रिपोर्ट आ जानी चाहिए और इसको लागू कर दिया जाना चाहिए। परंतु जिस तरह पंजाब में अलग सरकार है, हरियाणा में अलग है, दिल्ली में भी आप पार्टी के सरकार है, और सरकारें अगर आंदोलन को उकसाएंगी, जैसे आप कह दिए कि ड्रोन से आप नजर रख रहे हैं, ड्रोन से आप आंसू गैस के गोले फेंक रहे हैं, तो हमारे क्षेत्र में चाहिए, तो आपने तो भारत और पाकिस्तान की सीमा बना दी। अब सरकार ने, हम मानते हैं कि हरियाणा सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं, उन्होंने बॉर्डर पे, शंभू बॉर्डर पे पुलिस तैनात की है और किला भी लगाई है, सब कुछ। तो उन्होंने पिछले आंदोलन से ये सब सीखा है कि पिछली बार किस तरह किसान दिल्ली तक चले गए। अब इस
इस बार जो उन्होंने कदम उठाए हैं वो सराहनीय है। कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की ड्यूटी है और उसे सरकार ने, हरियाणा सरकार निभा रही है। परंतु पंजाब में सरकार ने, इसमें हम देखी गई है, केंद्र की जो सरकार है, आप बैठो अपने किसानों से बातचीत करो और वही अगर उनकी कोई समस्या है जो आपके स्तर पे नहीं हो सकती है उसको केंद्र को कहा कि इन समस्या को हल करें। परंतु ये समस्याओं का हल होना चाहिए। अब जो बातचीत होती है किसानों को भी थोड़ी सा नरम और रवैया अपनाकर, ये नहीं कि हमने दिल्ली जाना, चंडीगढ़ में बैठकर बात करो और समस्या का समाधान निकालिए। ठीक है मान साहब, फाइनल कमेंट भी चाहूंगा। SYL का पानी हरियाणा को मिलना चाहिए, हरियाणा के किसानों को मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए। इस पानी पे भी राजनीति हो रही है और मैं तो ये नहीं, आज भी देखिए वो मुद्दा अलग है, मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता। मैंने वो सवाल इसलिए पूछा है कि हरियाणा के मान साहब पंजाब से मांग करते हैं कि SYL का पानी आना चाहिए, लेकिन पंजाब कहेगा कि नहीं हम नहीं देंगे। वहां का किसान भी कह रहा नहीं है, वहां के नेता भी कह रहे नहीं हो, चाहे बीजेपी के हो चाहे किसी पार्टी के हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी के, आम आदमी पार्टी के, बीजेपी भी कह रही है वहां पर। लेकिन हरियाणा का किसान पंजाब के किसान के हक के लिए उसकी मांग के साथ खड़ा है, वो नहीं खड़े। इस अंतर को भी तो समझना होगा ना। देखिए अब जो चर्चा हुई है और मेरे से ऊपर में बड़े बैठे हैं, चर्चा हुई है और आज हमने इसी चर्चा से पहले ही इसी भावना के साथ हमने 17 तारीख की अपनी मीटिंग बुलाई है। बिल्कुल रूप से उसकी समीक्षा भी करेंगे। पानी का मसला आज मैंने कहा है भगवत मान बेईमान है और वो हरियाणा में अब वोट मांगने के लिए आएगा। इस पे मैं क्लियर कर देता हूं। वो छोड़ दीजिए, वो आप भगवत मान पर कुछ भी कहते रहिए या फिर पंजाब करे। मेरा सवाल सिर्फ इतना था कि आप पंजाब के किसानों का हक दिलाने के लिए, जो कि वहां की राज्य सरकार जितना दे सकती थी, जो कि हरियाणा में हरियाणा की सरकार ने दिया है, वो नहीं दे रहे हैं। लेकिन फिर भी आप उनकी मांग के साथ खड़े, और वो आपके हरियाणा का हक ना देते हुए भी हरियाणा के अंदर से होकर दिल्ली जाना चाहते हैं और हरियाणा सरकार उनको रोके भी ना, पुलिस अपना काम भी ना करे। और अगर पुलिस ने रोका है, बातचीत एक तरफ चल रही है, तो मुझे लगता है कुछ इंतजार तो करना चाहिए। अगर 2 दिन में ही पत्थर चलने की नौबत आ गई तो फिर अगर ये दिल्ली तक पहुंचे तो क्या होगा? वहीं जो पहले हुआ, जो कि डॉक्टर गुरमीत ने कहा भी कि हमने जो पहला अनुभव किया, हमने अपने 750 किसान को भी खोया। बाद में जो पूरा आंदोलन था वो शिफ्ट हो गया यूपी की तरफ, नोएडा की तरफ, और नेता बनकर उभर गए राकेश टिकैत। और अब राकेश टिकैत इस वक्त गायब हैं। वो कहते हैं कि नहीं, मैं 16 तारीख को भारत बंद कराऊंगा। बिल्कुल कराने का अधिकार है, आह्वान उन्होंने किया, शांतिपूर्ण तरीके से आप भारत बंद कराइए। लेकिन ये फिर कौन लोग हैं जो कि किसानों की प्रमुख मांगों को लेकर वहां तक पहुंचना चाहते हैं और आप भी उनका साथ दे रहे हैं कि नहीं, हम गए नहीं हैं लेकिन मांगों में हमारा साथ है? तो इसके लिए थोड़ा मुझे लगता है कि शायद आपको गर्ग साहब का भी दर्द समझना चाहिए। वो आम पब्लिक, वो कर्मचारी, वो मजदूर जो इनके यहां काम करते हैं, वो राहगीर, उनको भी थोड़ा देखना चाहिए कि उनके भी इसी देश में अधिकार हैं। वही लोकतंत्र उनको भी अधिकार देता है। बहुत शुक्रिया मान साहब आपका, गर्ग साहब आपका, डॉक्टर गुरमीत आपका और मलकानिया साहब आपका। तो मौजूदा दौर में सवाल फिर से वही है कि किसानों की मांग पूरी हो, ये सभी चाहते हैं, लेकिन उसमें तकनीकी अड़चनें क्या हैं? कमेटी अभी तक उसका अध्ययन कर रही है, कमेटी विचार कर रही है। अचानक से फिर से चुनावी समर में दिल्ली पहुंचने की जो नौबत बनाने की कोशिश की जा रही है और जिस तरीके से बनाने की कोशिश की जा रही है, वहां पर इसके पीछे कुछ और भी मुद्दे दिखाई देते हैं। राम राम।